हेलो स्टूडेंट्स, आपके और हमारे चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सबका स्वागत है। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश एपीओ की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और 10 जुलाई को इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इस कड़ी में हमारे टारगेट फॉर आईक्यू में एपीओ का सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है और उसकी डेमो क्लास लेने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम डेमो क्लास में सबसे पहले सीआरपीसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड के नाम से जाना जाएगा। और इसके लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। और हमारे डिस्क्रिप्शन में यदि आप हमारे साइट में जाएंगे तो वहां पर आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको फोन नंबर और यदि इस क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स और जो बात करता है चैप्टर सेकंड में। और इसके लिए जो आज हम सेक्शन पढ़ेंगे वो सेक्शन 6 से लेके 23 तक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो ये बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, यानी कि यदि हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स सीआरपीसी में मेंशन की हुई है। और उसके लिए सेक्शन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब ध्यान देते हैं, जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो ये क्या बता रहा है? दंड न्यायालयों के वर्ग की बात कर रहा है। तो ध्यान देते हैं, जब हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो ये कहता है कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड। पहले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। ये कह रहा है कि हम एक राज्य की बात करेंगे, एक स्टेट की बात करेंगे, यानी कि एक स्टेट में यदि हम हाई कोर्ट को छोड़ दें और ये कह रहे हैं एंड द कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। यदि हम अंडर एनी लॉ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बात कर रहा है अदर देन दिस कोड, यानी कि सीआरपीसी को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी लॉज हैं उसमें यदि कोई कोड, कोई क्रिमिनल कोड एस्टैब्लिश की गई है तो उसे भी छोड़ दें। देखिए, जरा मैं इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक स्टेट में कौन कौन सी क्रिमिनल कोड्स होती हैं। तो जब हम सेक्शन 6 स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरुआती ये होती है कि आप हाई कोर्ट को छोड़ दीजिए और यदि सीआरपीसी के अलावा कोई लॉ है और उसमें कोई स्पेशल क्रिमिनल कोड एस्टैब्लिश की गई है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं। देखिए, हमारा एक एक्ट है एनडीपीएस एक्ट, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड पेट्रोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। और इसमें हमने इस एक्ट में हमने एक स्पेशल कोड एस्टैब्लिश की है, स्पेशल क्रिमिनल कोड एस्टैब्लिश की है। तो यदि किसी स्पेशल एक्ट में यदि कोई स्पेशल क्रिमिनल कोड एस्टैब्लिश की है तो आप उसे भी छोड़ दीजिए। एक एग्जांपल मेरे पास और है, जैसे गैंगस्टर एक्ट, SC/ST एक्ट हो गया है, तो उसमें भी हमने कोई स्पेशल क्रिमिनल कोड एस्टैब्लिश की है तो आप उन स्पेशल कोर्ट्स को भी छोड़ दीजिए। इसके अलावा यानी कि आपने एक स्टेट में हाई कोर्ट को छोड़ा है और यदि किसी स्पेशल एक्ट ने कोई स्पेशल क्रिमिनल कोड एस्टैब्लिश की है उसे छोड़ दीजिए। उसके अलावा कौन कौन सी क्रिमिनल कोड एक स्टेट में होती है ये हम बात करेंगे सेक्शन 6 में। और यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर 4 तरीके के क्रिमिनल कोड्स, यानी कि 2 कोड्स तो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है, इनके अलावा 4 तरीके के क्रिमिनल कोड्स और देखने को मिलेगा। और इसमें जो पहली कोड है वो हमारा रहेगा कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि हम इसे बोलते हैं सेशन न्यायालय। अभी हम ये देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में कौन कौन से जजेस आते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले आप ये जानिए कि पहली कोर्ट यहां पर जो स्पेसिफाई की हुई है वो है कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरी बात करेंगे तो दूसरे नंबर में बताया हुआ है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। लेकिन यदि हम बात देखें मेट्रोपॉलिटन एरिया की, यानी कि महानगर क्षेत्र की, यानी कि जो कोई ऐसा एरिया जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है तो उस एरिया को हमने क्या बोला है? मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि महानगर क्षेत्र। इसके लिए हम सेक्शन 8 देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि यदि किसी एरिया में 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो उसे हमने क्या बोला है? महानगर क्षेत्र बोला है। और यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ये भी आपको जानना होगा कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे प्लेसेस या डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्हें हमने मेट्रोपॉलिटन प्लेस डिक्लेयर किया है। उसमें आप ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो मैं मेरठ की बात करता हूं। मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और एक जो 7वां मेट्रोपॉलिटन
जो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है उत्तर प्रदेश में वो है मुरादाबाद। यानी कि 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में डिक्लेयर किए गए हैं जिन्हें हम मेट्रोपॉलिटन एरिया जानते हैं। तो जरा ध्यान देते हैं, जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया होते हैं उसमें कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। लेकिन यदि वो महानगर क्षेत्र हो तो यहां पर हमने महानगर क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट हमने दिखाया है, क्योंकि वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होते, वहां पर होते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं MM, इन्हें हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। देखिए, इसके बाद तीसरी कैटेगरी में एक मजिस्ट्रेट और दिखाए गए हैं, वो कहलाते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। और इसके बाद एक फोर्थ और लास्ट कैटेगरी सेक्शन 6 में दिखाई गई है, और वो कहलाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो यहां पर सेक्शन 6 ये कहता है कि एक स्टेट में कौन कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। तो यार देखिए कि हम इसमें हाई कोर्ट को छोड़ देते हैं, और कोई स्पेशल एक्ट में यदि कोई स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश की गई है उसे छोड़ दीजिए। तो इसके अलावा कौन कौन सी कोर्ट है? कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। और फिर हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और यदि हम फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर हमने देखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। लेकिन अब जो मैंने क्लासिफिकेशन दिखाया है इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको और क्लैरिफाई हो सके ये बात। तो चलिए चलते हैं चार्ट में। देखिए, अब जरा समझते हैं। जो सेक्शन 6 में हमने 4 पॉइंट्स देखे हैं वो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कोर्ट ऑफ सेशन, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सेशन न्यायालय। तो जरा इस बात को आप अच्छी तरह समझेंगे कि कोर्ट ऑफ सेशन में कितने तरीके के जजेस आते हैं। तो पहले इस बात को समझते हैं, यदि हम कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इसमें कितने तरीके के जजेस आएंगे। तो इसमें 3 तरीके के जजेस देखने को मिलेंगे। पहले रहेंगे आपके सेशन जज, जिन्हें हम बोलते हैं सत्र न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश भी कहा जा सकता है। और देखिए, इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम सेशन जज को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जो सेक्शन देखेंगे वो देखेंगे सेक्शन 9। और इनके बाद देखिए, इस बात को भी आपको पता होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर यानी कि सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो होते हैं सेशन जज, और ये एक डिस्ट्रिक्ट में जनरली एक ही होते हैं। लेकिन इनकी हेल्प के लिए हम कुछ एडिशनल यानी कि अतिरिक्त एडिशनल सेशन जजेस अपॉइंट करते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये वैरी हो सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं। तो यहां पर हमने इनकी हेल्प के लिए कुछ एडिशनल यानी कि अतिरिक्त सेशन जज भी अपॉइंट किए हैं, जो हम देखेंगे अगेन सेक्शन 9 में। और इसके बाद देखिए, जब भी यहां पर भी एडिशनल वर्ड लग जाता है यानी कि अतिरिक्त या अपर वर्ड लग जाता है तो ये किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होते, यानी कि जो एडिशनल सेशन जज है इन्हें सेशन जज के अधीनस्थ नहीं माना जाता, ये एक ही पोजीशन में माने जाते हैं। फिर भी हायरार्की में हम इन्हें सीनियर मानते हैं, लेकिन फिर भी जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं ये सेशन जज के अधीन नहीं माने जाएंगे। और इसके बाद एक तीसरी कैटेगरी कोर्ट ऑफ सेशन में एक तीसरे तरीके के जज होते हैं, वो होते हैं असिस्टेंट यानी कि सहायक। तो यहां पर तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है असिस्टेंट सेशन जज की, जिन्हें हमने क्या बोला है? सहायक सेशन न्यायाधीश। और इसके लिए भी हम 2 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। एक तो सेक्शन 9 तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके साथ हम देखेंगे सेक्शन 10। यानी कि यदि कोर्ट ऑफ सेशन की बात की जाए तो आप ये जान लीजिए कि इसमें कितने तरीके के जज होते हैं। सेक्शन 9 में एक सेशन जज बताए हुए हैं, सेक्शन 9 में ही कुछ एडिशनल सेशन जजेस बताए हैं, और सेक्शन 9 और 10 बात करता है असिस्टेंट सेशन जज की। ओके,
लेकिन साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जो इनकी पावर्स है, यानी कि ये कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, इसको भी हम यहीं पर साथ में देख लेते हैं। इसके लिए जरा ध्यान देते हैं, यदि हम यहाँ पर देखें सेक्शन 28 क्लॉज 2, तो सेक्शन 28 क्लॉज 2 में इनकी पावर भी मेंशन की गई है, यानी कि कितना इम्प्रिजनमेंट या कितना पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इन्हें यानी कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जजेस को लॉ में कोई भी पनिशमेंट देने की पावर है, यानी कि ये डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। वो अलग बात है कि यदि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज डेथ पेनल्टी देंगे तो ये पेनल्टी कंफर्मेशन होनी चाहिए हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट ये कंफर्मेशन सेक्शन 368 सीआरपीसी में करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की पावर दी गई है असिस्टेंट सेशन जज के लिए वो दी गई है सेक्शन 28 क्लॉज 3 में, और यहाँ पर इनको जो इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट देने की पावर दी गई है ये मैक्सिमम 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। ओके, इसके बाद सेक्शन 6 का जो पहला पॉइंट था उसमें हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ सेशन होते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन में कितने तरीके के जजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से और क्रिमिनल जजेस या मजिस्ट्रेट होते हैं। तो देखिए सेकंड पॉइंट में बताया हुआ था जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तो अब हम पहले मजिस्ट्रेट को देख लेते हैं। तो मजिस्ट्रेट को भी हम दूसरे कॉलम में दिखाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, यानी कि मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। हम ध्यान देते हैं जब हम मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की बात करते हैं तो इसका भी हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से करेंगे। एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, और दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन्हें हम बोलते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो ये क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा रहा है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एक किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। हम जरा ध्यान देते हैं जब हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेटों की, तो इनको भी हम दो तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, वो भी एरिया वाइज, यानी कि ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हो या ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में काम कर रहे हैं। तो इसे भी हम समझते हैं दो कैटेगरी में। एक हो गया आपका वो क्षेत्र जो महानगर क्षेत्र नहीं है, यानी कि जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और एक एरिया कौन सा हो गया आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि जो महानगर क्षेत्र है। हम जरा ध्यान देते हैं यदि हम बात करें ऐसे एरिया की जो महानगर क्षेत्र नहीं है तो उसमें कितने तरीके के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इस बात को भी आप देख लीजिए। यहां पर एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जैसा कि सेक्शन 6 के दूसरे पॉइंट में बताया हुआ है। तो वहां पर यदि हम बात करें नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया की तो वहां पर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब लेकिन इस बात को भी मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चलने से पहले जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में सीजीएम, जिन्हें हम जानते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से। और इसके बारे में जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे सेक्शन 12 में, यानी कि एक नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो कौन होंगे, वो होंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। और उसके इनके बारे में जो प्रोविजन दिया हुआ है वो कहां दिया हुआ है, सेक्शन 12 में। और ये जनरली एक ही सीजीएम एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, यानी कि ये एक ही ऑफिसर होते हैं इस पोस्ट में, और इनकी हेल्प के लिए हम कुछ एडिशनल सीजीएम अपॉइंट करते हैं जिन्हें हम एसीजीएम बोलते हैं या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो यहां पर कौन हो गए हैं, एडिशनल सीजीएम, और इनके बारे में भी कहां प्रोविजन दिया हुआ है, सेक्शन 12 में। और देखिए अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि जहां कहीं भी एडिशनल वर्ड आ जाता है
तो वहां पर वो सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ नहीं होते। यानी कि जहां मैंने सीजीएम लिखा है और मैंने लिखा है एडिशनल सीजीएम, तो एडिशनल सीजीएम सीजीएम के सबऑर्डिनेट या अधीन नहीं माने जाते, ये भी एक ही पोजीशन पे माने जाते हैं, फिर भी हायरार्की में हम इनको सीनियर ऑफिसर मान लेते हैं, फिर भी एडिशनल सीजीएम सीजीएम के सबऑर्डिनेट काम नहीं करते हैं। इसके बाद एक कैटेगरी हमारी आती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, जिन्हें हम बोलते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। और इनके बारे में जो प्रोविजन दिया गया है ये दिया गया है सेक्शन 11 में। ये आप मान सकते हैं कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सेशन जज के जनरल कंट्रोल में रहते हुए सीजीएम के सबऑर्डिनेट काम करेंगे। और इसके बाद हम एक नई कैटेगरी लेके आ रहे हैं मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। और इसके बारे में जो प्रोविजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक्शन 11 में। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों के बारे में कहां बताया हुआ है, धारा 11 में। और इसके बाद एक हमें और मजिस्ट्रेट देखने को मिलते हैं इन नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो जनरली होते नहीं हैं, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इन्हें मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है, और इन्हें हम बोलते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। और ये बात हमें देखने को मिलेगी सेक्शन 13 में। मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, और इसमें क्वेश्चन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं जनरली ये होते नहीं है, लेकिन किन्हीं विशेष परिस्थिति में इन्हें बनाया जा सकता है। यानी कि जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या रह चुका हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में रहा हो या स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेशन में रहा हो, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमारी कंसर्न हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे व्यक्ति को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको आप या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोई पावर डेलीगेट कर दें, और जब हाई कोर्ट इस रिक्वेस्ट को मान लेता है तो ये बन जाते हैं कौन से मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 13 में कोई भी व्यक्ति जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं उनके पास लॉ का कोई ना कोई क्वालिफिकेशन या नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं बनाए जाएंगे। और एक बार में ऐसे जो मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं वो एक बार में 1 साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं बनाए जा सकते। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में 2 तरीके के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको भी हमने क्लासिफाई किया है एरिया वाइज, तो एक नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है और एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है। तो यदि हम बात करते हैं ऐसी एरिया की जो नॉन मेट्रोपॉलिटन है या जो महानगर क्षेत्र नहीं है, तो उसमें कौन कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं, कौन कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, एक होंगे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट माने जाते हैं, और उनकी सहायता के लिए कुछ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, और ये दोनों ही ऑफिसर किसके सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जनरल कंट्रोल तो रहेगा सेशन जज का, लेकिन अधीनस्था किसकी होगी, सीजीएम की। और जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो किन्हीं कंडीशंस में अपॉइंट किए जा सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो। तो यदि हम महानगर क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उन्हें हमने क्या बोला, महानगर क्षेत्र। और इसमें भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन कौन कौन से जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं तो समझ लेते हैं। लगभग जुडिशियल मजिस्ट्रेट वही होते हैं, बस हमने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, लगभग पावर वही मिलेंगी आपको। जहां पर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जिन्हें हमने बोला है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम उन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना बोल के यहाँ पर उन्हें बोलते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट।
और इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 17। इसके बाद जैसे सीजीएम को असेस करने के लिए कुछ एडिशनल सीजीएम होते हैं, ऐसे ही सीएमएम यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को असिस्ट करने के लिए कुछ एडिशनल सीएमएम यानी कि अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी होते हैं। एडिशनल सीएमएम, और इनके बारे में भी हम क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 17 में। यानी कि सेक्शन 17 में सीएमएम और एडिशनल सीएमएम को बताया हुआ है। इसके बाद जैसे यहां पर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ऐसी ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं होते। जैसा कि आप सेक्शन 6 के दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं कि इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि महानगर क्षेत्र में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ना होके कौन होते हैं, वो होते हैं महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि एमएम, जिन्हें हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और इनके बारे में जो प्रोविजन है वो हम देखते हैं सेक्शन 16। और यदि हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, जो नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में होते हैं, तो यहां पर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यानी कि महानगर क्षेत्र में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जैसे कोई ऑफिसर नहीं होते हैं, तो यहां पर हम इसके बारे में कोई बात ही नहीं करने वाले। लेकिन जैसे एक नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, स्पेशल एमएम, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 18 में। और जैसा मैंने आपको बताया कि विशेष जनरली नहीं होते हैं, लेकिन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, तो महानगर क्षेत्र के लिए हमारी हाईकोर्ट कुछ स्पेशल एमएम यानी कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, और इनको जो पावर डेलीगेट की जाएगी वो केवल और केवल महानगर मजिस्ट्रेट की ही की जाएगी। इस बात को भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि यदि यहाँ पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो इनको जैसी रिक्वेस्ट की गई है, कैसी रिक्वेस्ट की गई है, यदि हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाईकोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की या सेकंड क्लास की पावर डेलीगेट की जाए, और हाईकोर्ट उस रिक्वेस्ट को मान लेती है, तो जैसी रिक्वेस्ट की गई है वैसी पावर डेलीगेट कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी होते हैं, सेकंड क्लास भी होते हैं, तो कोई भी पावर डेलीगेट की जा सकती है। लेकिन जब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में स्पेशल एमएम को कोई पावर डेलीगेट करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि केवल एमएम ही होते हैं जिन्हें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर मिली होती है, तो यहाँ पर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को केवल और केवल महानगर मजिस्ट्रेट की ही पावर डेलीगेट की जाती है। सेकंड क्लास जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सेकंड क्लास जैसी कोई पावर डेलीगेट नहीं की जाती है। लेकिन अब यहीं पर हम साथ में ये पढ़ लेते हैं कि इनकी पावर्स यानी कि कितना पनिशमेंट ये दे सकते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सीजीएम और एसीजीएम की। यदि हम बात करते हैं तो इनकी जो पावर बताई गई है ये बताई गई है सेक्शन 29 क्लॉज 1 में। यानी कि जब हम सेक्शन 29 क्लॉज 1 देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सीजीएम और एसीजीएम मैक्सिमम 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट और कोई भी फाइन दे सकते हैं। और जब हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तो ये इनकी पावर बताई गई है सेक्शन 29 क्लॉज 2 में, और ये 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या 10,000 रुपए तक का फाइन या दोनों दे सकते हैं। इसके अलावा इनके पास इससे ऊपर पनिशमेंट या फाइन इंपोज करने की पावर नहीं है। और जब हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, तो इसके लिए हम प्रोविजन पढ़ते हैं सेक्शन 29 क्लॉज 3, और इनको जो पावर दी गई है वो मैक्सिमम 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 5,000 रुपए तक का फाइन या दोनों दे सकते हैं। क्लियर है बात? इसके बाद
जरा हम बात करेंगे अब जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे यानी कि सीएमएम, एडिशनल सीएमएम, एमएम और स्पेशल एमएम, इनकी पावर भी हम देख लेते हैं। देखिए पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि जो पावर सीजीएम की है वही सेम पावर सीएमएम की है, और ये बात हमें मिलती है सेक्शन 29 क्लॉज 4 में। यानी कि जो पावर हमने सीजीएम को दी है वही सेम पावर 29 क्लॉज 4 कहता है, वही सेम पावर सीएमएम यानी कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की होगी। और जो पावर एडिशनल सीजीएम की है वही सेम पावर किसकी होगी, एडिशनल सीएमएम की। और इस बात को भी ध्यान देंगे कि 29 क्लॉज 4 हमें ये भी कहता है कि जो पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की है वही सेम पावर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की होगी। यानी कि आप पावर्स के रिगार्डिंग सेक्शन 28 और सेक्शन 29 देखेंगे तो आपको इनके पनिशमेंट या पावर्स के बारे में समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास एक और मजिस्ट्रेट बचे हुए हैं जो सेक्शन 6 में 4 पॉइंट में दिया हुआ है, और वो कौन से हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पर हम इस बात को मैं पहले से थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि अब तक जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जज हैं, या जितने मैंने आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट दिखाए हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो या नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में हो, इनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करती है। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और इनको जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, हमारी हाई कोर्ट नहीं करती है। और इस बात को समझ लीजिएगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी कौन कौन से मजिस्ट्रेट आते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सेक्शन 20 क्लॉज 1 की, तो यहाँ पर पहले ऑफिसर हमें देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में हमने कौन सा सेक्शन बताया है, 20 क्लॉज 1। और 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनमें से किसी एक को क्या बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट। और इसके बाद इनको असिस्ट करने के लिए, इनकी सहायता के लिए कुछ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि एडीएम होते हैं, और इनका अपॉइंटमेंट 20 क्लॉज 2 में कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। और ऐसे ही यदि हम बात करें एक जिले या डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें होता है सब डिवीजन यानी कि उपखंड। तो हर उपखंड, या यदि हम सब डिवीजन की बात करें तो वहां पर भी होते हैं एसडीएम, यानी कि हर सब डिवीजन में एक इंचार्ज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है, उपखंड मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट। और इनके बारे में जो प्रोविजन दिया गया है वो 20 क्लॉज 4 में दिया गया है। और इनको भी कौन अपॉइंट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और इसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जो स्पेशल बनाए जाते हैं, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट या एरिया में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई स्पेशल एग्जीक्यूटिव या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं, जो सेक्शन 21 में बताया हुआ है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जनरली ये होते नहीं है, लेकिन किसी स्पेशल कंडीशन पे हम यानी कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरे जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है ये कहीं ना कहीं किसके अंडर में रहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो ये हमारी पूरी एक तरीके से क्रिमिनल कोर्ट के जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, जो हमने देखा है कि कौन कौन से क्रिमिनल जजेस या मजिस्ट्रेट होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चार्ट से आपको समझने में आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जरा मैं सिर्फ एक थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो इसमें 4 तरीके के जजेस या मजिस्ट्रेट बताए हुए हैं। यदि हम हाई कोर्ट को छोड़ दें और स्पेशल एक्ट में यदि स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश की गई है उन्हें छोड़ दें, तो पहले नंबर पे कौन आता है, जरा इस बात को आप जरा समझेंगे। पहले नंबर पे हमारे आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैं सर्कल कर रहा हूं, आप देखेंगे कि क्या मेरा चार्ट इस सेक्शन 6 के चारों बातों को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखेंगे सेक्शन 6 में फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा है कोर्ट ऑफ सेशन, और देखिए मैं कोर्ट ऑफ सेशन को कवर कर रहा हूं। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा पूरा कवर हो रहा है।
जब हम सेक्शन 6 का सेकंड पॉइंट देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। और देखिए हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की बात कर रहे हैं। मैं इसे भी सर्कल कर रहा हूं। देखिए एक तो हमारा सर्कल कौन सा हो गया है, ये जो सेक्शन 6 क्लॉज 1 की बात करता है। फिर क्लॉज 2 में क्या रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो चलिए मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूं, क्लियर बात। और सेकंड पॉइंट में ही लिखा हुआ है इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी कि महानगर क्षेत्र में कौन है, महानगर मजिस्ट्रेट। इन मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हमारे कौन से हैं, ये। यानी कि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए स्टार्ट में आ रहा है। जब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और देखिए सेकंड क्लास हमारे कहां है, ये। और फोर्थ नंबर पे हम बात करें सेक्शन 6 के, तो उसमें कौन आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हमारे पूरा का पूरा कवर हो रहा है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, आप मुझसे ये क्वेरी कर सकते हैं, तो ये जो बच्चे रह गए हैं उनका क्या सेक्शन 6 में इन्हें नहीं बताया हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 6 में इन्हें भी बताया हुआ है, एक हिडन है। और हिडन कैसे, मैं इस बात को समझा दूं, इसके लिए मैं छोटे से 2 चार्ट बनाने वाला हूं। जरा ध्यान देते हैं। यदि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का एक चार्ट दिखाऊंगा आपको, तो इसमें कौन कौन आता है, तो ध्यान दे देंगे कि इसमें सीजीएम भी आते हैं, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी आ रहे हैं, एडिशनल सीजीएम भी आ रहे हैं, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इटसेल्फ ये भी खुद पे खुद आ रहे हैं। यानी कि जब हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो इसमें सीजीएम, एसीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी आ रहे हैं। अब कहेंगे ये क्या बात हुई है, तो मैं जरा इस बात को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। जब हम सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, तो उन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से जो भी सीनियर मोस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे उनको हाई कोर्ट जनरली क्या अपॉइंट करती है, सीजीएम। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही तो एक को सीजीएम बनाया है, और उसके बाद जो और सीनियर होंगे, सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना देंगे उन्हें, एसीजीएम। और बाकी जो बच्चे कुछ रह गए हैं वो क्या रहेंगे, वो अपना जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही रहेंगे। तो जब सेक्शन 6 का सेकंड पॉइंट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात होती है, तो फर्स्ट क्लास में न केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएंगे बल्कि सीजीएम और एसीजीएम को भी वो कवर करेगा। यानी कि जब मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूं तो न केवल इसको बल्कि इनको भी कवर कर रहा है। और ऐसे ही सेम बात मैं बात करूंगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट। तो इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं महानगर मजिस्ट्रेट की, तो अकेले महानगर मजिस्ट्रेट ही नहीं है बल्कि इनमें कौन आते हैं, सीएमएम मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एमएम इटसेल्फ यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट खुद पे खुद आते हैं। तो ध्यान देते हैं, जब हम बात करेंगे सेक्शन 17 की, तो सेक्शन 17 में भी यही बात लिखी हुई है कि जो हाई कोर्ट है वो एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी महानगर मजिस्ट्रेट हैं उनमें से एक सीनियर मोस्ट महानगर मजिस्ट्रेट को क्या बनाएंगे, सीएमएम, और कुछ को क्या बनाया जाएगा, एडिशनल सीएमएम सीनियरिटी के अकॉर्डिंग, और जो बच्चे कुछ रह गए हैं वो अपने महानगर मजिस्ट्रेट ही रहेंगे। तो जब हम सेक्शन 6 के सेकंड क्लॉज की सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो वहां पर महानगर मजिस्ट्रेट में न केवल महानगर मजिस्ट्रेट आएंगे बल्कि ये सीएमएम और एडिशनल सीएमएम को भी कवर करेगा। तो आज के लिए जो हमारा ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, वो यहां तक के लिए हम कंप्लीट करते हैं। और यदि जो ये हमारी चूंकि डेमो क्लास है, और चूंकि हम आपको बता दें कि हमारे इस ग्रुप में टारगेट फॉर आईक्यू में ये एपीयू का सेकंड बैच स्टार्ट हो चुका है, और ये मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए उपस्थित था कि एक डेमो क्लास आपके सामने दी जाए। तो यदि आप हमारे इस क्लास को यानी कि एपीयू का जो सेकंड बैच है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फोन नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।